हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आज शाम क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सोचिएगा उनके बारे में, खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी जिनके बारे में आप जानना चाहते हो? क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए? खुद को उनसे कनेक्ट करें आप। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? ये शांत हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं, साइलेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ तो गलत किया है, पर वो गलती इन्होंने क्या किया है इनको पता तो है, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया है, पर इनको नहीं पता कि उस गलती को कैसे सुधारना है। कुछ तो गलती मुझसे हुआ है, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। किसी ने कुछ कहा, ब्रेन वॉश करने की कोशिश किया और ये किसी के बातों में आ गया, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है, या तो इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया आप दोनों के बीच। मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, मायूस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हमेशा रीडिंग में आता है कि ये उदास हैं, मायूस हैं, पर हमें तो ऐसा लगता नहीं है। जरूरी नहीं है वो पर्सन आपको दिखाए कि वो उदास हैं, वो डिसअपॉइंट हैं, वो नाखुश हैं, वो दुखी हैं, ठीक है। आजकल लोगों का फेस दिखाने का कुछ और, रियलिटी कुछ और होता है, ठीक है। हर कोई नहीं दिखाते है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, और हर कोई ऐसा भी नहीं दिखाते कि वो खुश हैं, हैप्पी हैं। कई लोग का मैंने देखा है, ठीक है। विक्टिम रोल प्ले करना, या दुनिया को, या दुनिया के सबसे दुखी आदमी दिखाना, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते कि दुखी हैं, परेशान हैं, डिसअपॉइंट हैं, पर हाँ, ये पर्सन मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, आप ही को लेकर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बिना खुश हो, हैप्पी हो। अब आपको इनकी किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, हैप्पी हो, या किसी और के टच में हो, कांटेक्ट में हो, ठीक है। आपका खुश होना इनको और ज़्यादा दुखी कर रहा है। अगर ये दुखी हैं, परेशान हैं, आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपकी यादों में तड़प रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे खुश रह सकते हो, ठीक है। पर ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि हो सकता है कि आप भी सिर्फ दिखावे के लिए खुश हो। यहाँ अगर आप खुश भी हो, पर इनको लेकर आप दुखी भी तो हो सकते हो, ठीक है। आपका डबल साइड भी हो सकता है, आपका एनर्जी इनको लेकर कुछ और हो सकता है, ठीक है। पर आपको देखकर इनको यही लग रहा है कि वो खुश है अपनी लाइफ में, वो हैप्पी हैं। कहीं इन्होंने देखा है आपको कि आप खुश हो, हैप्पी हो, ये किसी ने बताया है कि आप खुश हो, इन्जॉय हो रहे हो आपकी लाइफ में, ठीक है। इन्जॉयमेंट हो रही है, इन्जॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। ये सब सुनकर, देखकर और ज़्यादा उदास हैं कि ऐसे कैसे मेरे बिना ये खुश रह सकती है, रह सकता है। ऐसे कैसे मेरा दिल टूटा हुआ है इस ब्रेकअप से, नो कॉन्टैक्ट से, मैं कितना उदास हूँ, मायूस हूँ। ये कैसे ऐसे खुश रह सकते हैं? कैसे मुझे हमेशा इनकी इंतज़ार होती है। आपका इंतज़ार करते हैं क्या? उसको नहीं होती क्या? क्या वो मेरा इंतज़ार नहीं करते, वेट नहीं करते? हर घड़ी मुझे इनकी इंतज़ार होती है, और ये हैं अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं। ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस एनर्जी में हूँ। उनको सिर्फ अपना दर्द दिखता है, अपनी मजबूरियाँ दिखता है, और मेरी हालत क्या है उसके बिना उसको नज़र ही नहीं आता कभी। ये इनका सोच है, ठीक है। तो आज शाम क्या कुछ कर रहे हैं? ये हर्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दर्द में हैं आपके पार्टनर।
उदास हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, डाउटफुल एनर्जी में हैं, क्लैरिटी नहीं है इनमें, आपको मिस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको चोरी छिपे देख रहे हैं, नज़र बना कर रखे हुए हैं आप पर। ठीक है, तो आपको देखकर या आपके बारे में सुनकर कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ इनको और भी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ठीक है, आज शाम क्या है इनका प्लान्स, क्या कुछ एक्शन लेंगे आपकी ओर? आज शाम क्या कुछ हो सकते हैं इनके एक्शन आपके लिए? खामोश हैं, शांत हैं, दिल टूटा हुआ है, दिल में दर्द है, या ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है। तो चलो देखते हैं वो क्या करते हैं। पहले वो कुछ करे तब मैं कुछ करूँगा या करूँगी, इस वाले एनर्जी में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जजमेंट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल खामोश हो गए हैं, अपनी जज्बात, दिल का दर्द, जो पेन है आपसे दूरी का, ब्रेकअप का या डाइवोर्स का, ये इनको ऐसा लगता है कि एंड तो नहीं हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। इनके दिल में बहुत दर्द है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। आपको नहीं पता, ये सब छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये डाउटफुल एनर्जी में है, क्लियर नहीं है, फिर भी ये बहुत दर्द में है। आपको लेकर इनको दर्द हो रहा है, इनको हर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपना दर्द छुपा रहे हैं आपसे, सबसे। आज शाम क्या कुछ हो सकता है इनका एक्शन आपके लिए? कुछ लोगों के लिए ये आपसे माफ़ी मांगेंगे या तो आपको माफ़ करेंगे। आप दोनों यूनियन में आओगे, कॉम्पिटिशन में आओगे, एक दूसरे को सेकंड चांस दोगे कई लोग यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, आप दोनों के बीच इमोशनली कनेक्शन है, रिश्ता है, प्यार है, सच्ची जज्बात है, दिल से जुड़े हुए हो, माइंड गेम नहीं है यहाँ पर, कोई प्लेयर वाली एनर्जी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के मिस्टेक्स को भुलाकर, गलतियों को भुलाकर एक दूसरे को सेकंड चांस दे रहे हो। अगर इन्होंने गलती करी है, आपसे माफ़ी मांगेंगे या आप इनसे माफ़ी मांगते हो। आपकी अगर कुछ गलती है, आप इनसे माफ़ी मांगते हो, सेकंड चांस मांगते हो, ये आपको दे देंगे। या इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर आप एफ़र्ट्स करते हो तो ये व्यक्ति आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये इमोशनली जुड़े हैं आपसे, आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना उदास हैं, मायूस हैं, डिसअपॉइंट हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी बेरंग हो गई है, इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, कोई लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं और आप माफ़ी मांगते हो, एफ़र्ट्स करते हो आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर यकीन मानिए आपको माफ़ कर देंगे। और अगर इनसे गलती हुआ है तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, सच्ची जज्बात है तो। ठीक है, नहीं तो कई लोग का वो होता है कमेंट बॉक्स में, ये सब झूठ होता है। किसके लिए क्या कह रही हूँ सुनते नहीं हूँ आप लोग, पर कई लोग का समझ ही नहीं आता उन लोग का, ऐसे लोग का क्या कह सकते हैं। चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर जिनके बीच सच्ची जज्बात है, ट्रू फीलिंग्स है, इमोशंस है, हर किसी के लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपके पार्टनर का साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि के हैं वो, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको सेकंड चांस दे या तो आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, तो हाँ, कई लोगों के बीच मुझे ये दिखाई दे रहा है यूनियन, कंप्लीशन, सेकंड चांस। ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। और अगर दूरियां हैं तो उदास वो भी हैं, दर्द में वो भी हैं, छुपा रहे हैं दर्द को, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं लोगों से कि क्या वो मेरे बारे में बात करते हैं, क्या है उनकी एनर्जी, क्या है उनका हाल, कैसे जी रहे हैं वो, क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या है। ये बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। ठीक है, सब कुछ। आज शाम क्या कुछ हो सकता है, यूनिवर्स बताए मुझे।
आज शाम क्या कुछ हो सकता है इनके बीच। वाह, मैंने यही कहा था, लवर्स का यूनियन हो रहा है। ठीक है, 3 3 4 4 मेजर अरकान आया है, 5 मेजर अरकान आया है। तो अगर लवर से डील कर रहे हो, ट्रू लवर से डील कर रहे हो, या आपका ट्रू लवर है, यूनियन पक्की है कई लोग का, स्पेशली उन लोगों का जिनका साइन एक्वेरियस है, या जेमिनाई है, या वर्गो। 6 नंबर 20 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, कुछ लोगों के बीच मुझे ट्रू लवर्स का यूनियन दिखाई दे रहा है, जिनके बीच इमोशंस है, फीलिंग्स है, दोनों साइड से है, एक तरफा नहीं है। ठीक है, जो आगे बढ़ चुका है सालों से, महीनों से, उनकी बात नहीं हो रही है, ना ही वो आगे बढ़े हैं। हाँ, महीनों का यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच दूरियां हैं, या साल का भी हो सकता है, 1 साल 1.5 साल। ठीक है, पर अगर दोनों एक दूसरे को नहीं भूले हो, फीलिंग्स है, बाकी है, तो उनका यूनियन हो रहा है। आज शाम पक्की है लवर्स का यूनियन। आप भी प्यार करते हो, वो भी करते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी है दोनों के ही बीच। वक्त बदल रहा है, किस्मत बदल रहा है, जस्टिस मिलेगी आज के दिन आपको, आपके कनेक्शन को, या तो आपके पार्टनर को। ठीक है, जो आपने कर्मा किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, आपने जो कुछ भी कर्म किया है वो आपको फल मिल रहा है या मिलेगा। ठीक है, आपका गुड कर्म का फ्रूट आपको मिलेगा, या जो भी आपने किया है, जो भी आपका कर्म रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि आपका कर्म क्या है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। अपने कर्म पर थोड़ा सा ध्यान रखें, पॉजिटिव रखें तो ज़्यादा सही होगा। गुड रखें अपना कर्म। ठीक है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट, उसका आउटकम, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो ध्यान रखें कि आपका कर्म क्या है, क्या कर रहे हो आप। जैसा करोगे, बोलोगे, सोचोगे, ज़रूर आपको मिलेगा। तो अपना कर्म पॉजिटिव रखें। ठीक है, सही रास्ते में रहें, सही रहें, और यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कीजिए, या नेचर से, आपके लव्ड वन से। आज शाम क्या कुछ होगा, तो आज शाम कई लोगों के बीच, लवर्स के बीच पक्का यूनियन होगी। ठीक है, यूनियन पक्का है लवर्स का, क्योंकि मुझे 4 मेजर अरकाना मिले हैं, 5 मिले हैं। तो बदलाव आ रहा है, बिग चेंजेस है, ये काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस है। आपके पार्टनर और आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, वो आपके पास आ रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हो, किसी भी थ्रू आप दोनों का यूनियन हो रहा है, साथ में आ रहे हो। ठीक है, हैप्पी मुझे दिखाई दे रहा है। और वहीं कई लोगों के बीच उनको समझ नहीं आ रहा है कुछ, आपको भी इधर समझ नहीं आ रहा है, या वो पर्सन कंफ्यूज हैं, दूरियां रहेंगी। ठीक है, दुनिया मुझे दिखाई दे रहा है, नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, और इसका दर्द दिखाई दे रहा है। वो दूर, आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। दोनों को ही इंतज़ार है कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो, तड़प रहे हो। शायद आप हील हो चुके हो, या तो आप नॉर्मल हो, ऑलरेडी आप हीलर हो सकते हो। ठीक है, या तो बनोगे, आप हीलर हो या तो बनोगे। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा आपकी कनेक्शन को लेकर, इंट्यूशन का ज़रूर सुने। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा किस व्यक्ति के साथ आपका कोई फ्यूचर है कि नहीं, या ये कैसे हैं। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देंगे। यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके कनेक्शन को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर। ओके,
यूनिवर्स का मैसेज ये है कि सबसे पहले खुद पर फोकस करें, क्योंकि आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको ठीक होने की ज़रूरत है, आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप ठीक नहीं हो, आप अनहील्ड हो। ठीक है, शायद आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सुकून लेने की ज़रूरत है, सुकून के सांस लीजिए। ठीक है, आप काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट करें। ठीक है, आप क्या चाहते हो क्लियर हो जाइए, और यूनिवर्स से इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हो कि जो आपके लिए राइट है, सही है, वो आपके साथ करे, आपको सही रास्ते पर रखे, सही रास्ते पर रखिए खुद को। ठीक है, तो खुद पर ध्यान दीजिए, खुद के हेल्थ पर ध्यान दीजिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, नींद अच्छे से लीजिए। ठीक है, खुद के हेल्थ का ख्याल रखिए। तो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आप तकलीफ़ में हो, खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। मत सोचिए कि कोई आपका ख्याल रखे, हाय आपका केयर करे। खुद का केयर करो ना, क्यों दूसरों का मुंह ताकना कि कोई हमारा केयर करे। खुद का केयर करो। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। यहाँ पर सभी साइंस मुझे दिखाई दिए हैं, तो बाय, टेक केयर, नाइस इवनिंग।